नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश में बात करेंगे बॉलीवुड के सर पर अंत की तरह मंडराने वाली साउथ इंडस्ट्री की। बॉलीवुड का तो अब धीरे धीरे काम तमाम हो रहा है। जहां एक तरफ तो जनता ने ही बॉलीवुड की फिल्मों को नकार दिया है, वहीं अब साउथ इंडस्ट्री भी धीरे धीरे करके बॉलीवुड के पत्ते खोल रही है। जिससे बॉलीवुड ने करवाया ड्राइवर और ऑफिस बॉय का काम, उसने बॉलीवुड की ही वाट लगा दी है। किसी भी इंडस्ट्री में जगह बनाना बेहद मुश्किल काम है, खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के कारण हर किसी को कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। कांतारा के लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी इन्हीं में से एक है। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार ऋषभ आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो फिल्म प्रोड्यूसर के ड्राइवर थे। ऋषभ अपनी सुपरहिट फिल्म कांतारा के लिए चर्चा में है। कांतारा मूल रूप से कन्नड़ फिल्म है, लेकिन इस फिल्म के कन्नड़ वर्जन की लोकप्रियता के कारण हिंदी पट्टी में भी रिलीज की मांग हो गई है। ऋषभ अपनी सुपरहिट फिल्म कांतारा के लिए चर्चा में है। कांतारा मूल रूप से एक कन्नड़ फिल्म है, लेकिन इस फिल्म के कन्नड़ वर्जन की लोकप्रियता के कारण हिंदी पट्टी में भी ये रिलीज की मांग की गई है, जिसके बाद फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया है। कांतारा के डायरेक्टर और फिल्म में लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी की लाइफ बेहद इंस्पायरिंग है। केजीएफ के बाद जिस तरह से यश देश भर के लोगों के दिलों पर छा गए हैं, ठीक वैसे ही कांतारा के जरिए इन दिनों ऋषभ शेट्टी हर ओर सराहे जा रहे हैं। कांतारा फिल्म की हर ओर चर्चा हो रही है और इसने एक बार फिर कन्नड़ सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि कांतारा का निर्देशन और एक्टिंग दोनों ही ऋषभ शेट्टी ने बेहतर ढंग से की है। मूवी को क्रिटिक्स और दर्शकों से समान तौर पर शानदार रिएक्शंस मिल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को पैन इंडिया के रूप में प्लान नहीं किया गया था, लेकिन जब लोगों ने इसे पसंद किया तो फिर मुख्य भाषाओं में कांतारा को डब किया गया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने कन्नड़ सिनेमा के नए उदय के बारे में बातचीत की। वहीं बॉलीवुड की भी सच्चाई सबके सामने ला दी। ऋषभ शेट्टी ने हाल ही में इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई और साथ ही साथ ऋषभ ने बॉलीवुड पर भी कई खुलासे किए। ऋषभ ने बताया कि साल 2006 में रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म साइनाइड उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म मर्डर के कन्नड़ रीमेक गंडा हेंटड़ी में भी काम किया। हालांकि इसके बाद उनके पास काम नहीं था। इस दौरान एक बॉलीवुड फिल्म की टीम शूटिंग के लिए उनके गांव के आसपास के किसी क्षेत्र में आई हुई थी। इस फिल्म के लिए ऋषभ ने बतौर लोकल कोऑर्डिनेटर काम किया था और कई बार बॉलीवुड ने उनको नकारा, कई बार नेपोटिज्म की मार भी खाई, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं आई। बार बार बॉलीवुड से ठोकर खाने के बाद अपना हाथ साउथ इंडस्ट्री में ऋषभ ने आजमाना शुरू किया। वो कहते हैं ना, काम कभी छुपता नहीं, मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाती है। क्यों ऋषभ ने बॉलीवुड में फिर हाथ नहीं आजमाया? वो इसलिए क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का सिक्का चलने लगा है, जिसकी वजह से बॉलीवुड एक इंडस्ट्री सिर्फ परिवारवाद पर चल रही है। उसका परिणाम ये हुआ कि अब टैलेंट खत्म होते जा रहा है, फिल्म पिटती जा रही है और जनता बॉलीवुड के खिलाफ हो गई है। ऋषभ ने आगे बताया कि इस बॉलीवुड फिल्म की यूनिट ने उन्हें ये कहकर मुंबई लेके गए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि मुंबई में ऑफिस बॉय और प्रोड्यूसर के ड्राइवर तक का काम करना पड़ा। ऋषभ ने कहा कि उन्हें एडिटिंग का शौक था, तो एडिटिंग टीम में भेज दिया गया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि मैं जानता था कि उधर भी ऐसा ही ऑफिस बॉय का काम करना पड़ेगा। वो हर सीनियर एडिटर के साथ जो नया आदमी आता है उससे करना पड़ता है, तो मैंने सोचा करते हैं, कोई बात नहीं। मैं देखता रहा कि आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर बैग उठाकर वापस गांव चला गया। ऋषभ ने माना कि नेपोटिज्म की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ा। कई बार डायरेक्टर्स काम को नहीं बल्कि उनके परिवार के हिसाब से काम दे रहे थे।
नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे लगभग हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। ये बड़े पैमाने पर देश के लगभग हर क्षेत्र में हावी है, फिर चाहे बात राजनीति की हो, व्यापार की हो या फिर फिल्म जगत की। हर जगह आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिसमें योग्यता को नजरअंदाज करते हुए लोगों ने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि एक इसमें दो राय नहीं है कि टैलेंट अपना रास्ता बना ही लेता है। वो बात और है कि उसे दूसरों की तुलना में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा उछाला था। इसे देश भर में नेपोटिज्म पर जमकर बहस हुई। बॉलीवुड में स्टार किड्स को मिलने वाले काम को लेकर बवाल हुआ। कई सितारों का सुशांत के फैंस ने बहिष्कार भी कर दिया। आलिया भट्ट की सड़क 2 का इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। तब बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट गया था, लेकिन समय गुजरने के साथ नेपोटिज्म का भी मुद्दा हवा होता जा रहा है। इसी साल में बॉलीवुड के 4 घरानों के बच्चों को लॉन्च या प्रमोट किया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म अब पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन सच्चाई सबको पता है। नेपोटिज्म की वजह से पिछते हैं ऋषभ जैसे बेहतरीन एक्टर्स जिनको मुंबई लाया जाता है ये कहकर कि हीरो बना देंगे। हालांकि होता कुछ नहीं और स्पॉट बॉय बनकर रह जाते हैं, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसलिए अब ऋषभ ने जो सक्सेस हासिल किया है वो काबिलिए तारीफ है। आपको बता दें, साल 2018 में आई ऋषभ शेट्टी की फिल्म रामान्या राय को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। इससे पहले साल 2016 में आई उनकी फिल्म किरीक पार्टी को स्टेट अवार्ड मिला था। हालांकि वो पहले 777 चार्ली और अब कांतारा के लिए तेजी से सुर्खियां बटोरते हुए चर्चा में बने हुए हैं। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा 30 सितंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज के बाद से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म की चर्चा का कारण न केवल स्टोरी और ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग है, बल्कि कमाई और IMDb पर रेटिंग भी। जहां फिल्म अपनी लागत से 6 गुना अधिक की कमाई कर चुकी है, वहीं IMDb पर सबसे अधिक रेटिंग पाने वाली फिल्म भी बन गई है। IMDb पर इस फिल्म को 9.5 रेटिंग दी गई है। इसे कहते हैं मेहनत और साहस। जिस बॉलीवुड ने ऋषभ को नकारा वो आज उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन ऋषभ ने बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया है। साउथ के दिग्गज एक्टर ने तो नेपोटिज्म के सारे पत्ते खोल दिए हैं, जिससे बॉलीवुड का पर्दाफाश हो गया है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।